So now today we are going to start our question number third, that is find the point on x-axis which is equidistant from the A and B. अब देखो क्या होता है एक्चुअल में, अगर ये x एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं अपन, ठीक है, और समझिए यहाँ पे A B कहीं तो भी है, A और B, this one is A and this one is what B. अब यहाँ पे कहीं तो भी पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट है. ऑन एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स एक्सिस पे कहीं तो भी पॉइंट है जो क्या है, इक्विडिस्टेंस है, तो we will consider the point P. So let the point P is on the x axis. The coordinate of that x point is what, x, 0. अब x, 0 ही क्यों लिया गया है, बिकॉज हमें क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस. x एक्सिस पे पॉइंट है, इट मींस y एक्सिस क्या रहता है, 0, क्योंकि जब कभी भी हम वैल्यूज निकालते हैं तो ये 0 कंसीडर करते हैं और ये 1 2 3 कंसीडर करते हैं. अब यहाँ पे पॉइंट रहता है और ये 1 जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, -1 यहाँ से स्टार्ट होता है. ये जो पर्टिकुलर लाइन पे जो वैल्यूज आएंगी वो y एक्सिस के लिए कितने रहते हैं, 0 रहते हैं. इट मींस वी कैन कंसीडर द पॉइंट P and that coordinates are x, 0. Okay, so now first of all we will consider a point P is equidistant from A and B. So the coordinates of P is what, x, 0. अब देखो यहाँ पे अगर हम समझो आपको क्वेश्चन आता है, find the points on y axis which is equidistant from these points. Okay, so y एक्सिस पे रहता है तो हम 0, y कंसीडर करेंगे बिकॉज़ y एक्सिस जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट रहता है, ठीक है. सो x, 0. सो नाउ अब देखो इक्विडिस्टेंस बोला है, मतलब क्या होता है, वो दोनों की जो वैल्यूज रहती है, यानी दोनों जो टर्म्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे को इक्वल रहते हैं, ठीक है. लेकिन हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है, अब PA और PB मतलब क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है PA और PB का. अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो जो वैल्यूज रहती है वो किस में रहती है, रूट में रहती है. लेकिन रूट के अंदर की जो वैल्यूज है उसमें हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायर करते हैं. इसको क्या करते हैं, स्क्वायर. अब स्क्वायर कर दिया, इट मींस जो फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला ऐसे ही रहेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर ही रहेगा. लेकिन सिर्फ होगा क्या इसमें, ये जो टर्म्स है यानी जो स्क्वायर रूट था वो क्या हो गया, हट गया. तो सेम यहाँ पे भी x2 - x1 होल स्क्वायर. तो हम क्या कंसीडर करते हैं, देखो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, क्योंकि आपको इजीली सॉल्व करने में आसान जाए, सो दैट इज x1 y1, ठीक है. और B की जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या कंसीडर करेंगे, x2 y2, ठीक है. तो फार्मूला कैसे बनेगा, देखो PA² प्लस PB². अब देखो मैंने क्या बोला है कि जो फार्मूला है वो क्या, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फॉर PA x1 - x होल स्क्वायर, x1 - x होल स्क्वायर प्लस y1 - y होल स्क्वायर. बिकॉज x2 और ये a भी कंसीडर कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट x2 एंड दिस इज व्हाट x1 y2 y1. लेकिन हमने x1 y1 कंसीडर किया, इसलिए क्या आया, x1 - x और ये y1 - y इज इक्वल्स टू अगेन x2 - x होल स्क्वायर. बिकॉज़ p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x है, इसलिए ये कंसीडर कर रहे हैं अपन, ठीक है. देन अगेन यहाँ पे डायरेक्टली हम 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं. देन अगेन प्लस y2 - 0 होल स्क्वायर. अब x1 की वैल्यूज क्या है, -3. सो -3 - x होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. डायरेक्टली हम लिख सकते हैं y1 स्क्वायर. इट मींस y1 क्या है अपना, y1 क्या है, 4 है. सो 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 कितना है अपना, 1. सो 1 - x होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -4 है. सो -4 का डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं.
अब ये होने के बाद ये देखो -3 माइनस एक्स, सो ये जो है इसका अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट x प्लस 3, अब देखो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का, इट मींस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस, यानी देखो एक्चुअली में रहता क्या है, यहाँ पे अगर माइनस रहा तो माइनस साइन अप्लाई होता है, ठीक है, -2 इनटू ab, सो a क्या है -3 और ये क्या है x है, तो 3 2 जा 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6x and again plus x square plus 4 square, that is 16. 4 square is what 16. So now is equals to a minus b whole square, so 1 square minus 1 square is what 1, a square minus 2ab, 2 into 1 into x is what 2x plus x square minus 4 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब इधर भी 16 है इधर भी 16 है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा कैंसिल, x स्क्वायर इधर भी ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है 9x plus 6x is equals to 1 minus 2x, so we get ये 6x है और ये क्या है सिर्फ 9 है। अब ये जो 9 है इसको अपोजिट साइड भेज देते हैं तो इट मींस 1 minus 9 और ये माइनस जो है इसको अपोजिट साइड लाते हैं तो 6x plus 2x, so we get x is equals to -8 plus minus minus -8, so we get x is what -8 comma -8 divided by 8, that is x is what -1, so we get x is what -1, so we can say that the coordinates of point P is what -1 comma 0। हमें क्या फाइंड आउट करना था, देखो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस, सो फाइंड द पॉइंट ऑन द पॉइंट फाइंड आउट करना था और उसके क्या करने थे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे, सो दिस इज आवर आंसर। So now this is our question number 4th of exercise number 5.1. So that is verify that the points P, Q, R is given and are the vertices of right angle triangle। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो हम कब बोल सकते हैं, जब ये जो पर्टिकुलर एंगल है वो कितना डिग्री देकर है 90 डिग्री देकर है, तब we will consider this is PQR। जब Q जो है वो 90 डिग्री अगर रहेगा तो ही जाकर हम बोल सकते हैं कि दिस गिवन ट्रायंगल इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, PR² इज इक्वल्स टू PQ² प्लस QR स्क्वायर। ये अगर वैल्यूज आती है या अदर कोई भी वैल्यूज आती है जो हाइपोटेनियस मींस लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर अगर आता है तो वी कैन डायरेक्टली से दैट this one is what right angle triangle। so first of all we can find out the value of PQ। अब देखो डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है हमेशा हमें, मैंने बताया आपको क्या करना है x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। तो सेम क्या करेंगे, x2 कितना है देखो 2 -2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, so 2 minus plus 2 whole square plus 0, that is root of 4 square is what 16, it means we get 4, so PQ is what PQ is 4। so now for QR again distance formula consider करेंगे, so क्या आएगा देखो QR फाइंड आउट करना है तो 2 2 0 whole square plus 7 2 whole square, so we get 0 square plus 7 2 is what 5 whole square, so we can 5 square is what 25, that is 5, so we get QR is what 5। so now QR भी मिल गया हमें, अब क्या बचा है PR बचा है, so PR is what under root of x2 x1 whole square, it means PR 2 minus 2, so 2 minus 2 whole square plus 7
minus 2 whole square. So we get that is क्या मिल जाएगा देखो अभी हमें 2 minus minus 2 is 2 plus 2 whole square plus 7 minus 2 is what 5 whole square. So that is 16. 2 plus 2 is what 4 square plus 5 square. So that is 16 plus 25 is what root of 41. Root of 41. अब देखो क्या होता है longest side. It means देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा 25. अब बचता क्या है देखो PR बचता है तो PR स्क्वायर करते हैं PR स्क्वायर इज व्हाट 41 हो जाएगा बिकॉज इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 41. अब बचा क्या है हियर यू कैन से दैट हियर PR square is what 41. Now PQ square plus QR square is what 4 square plus 5 square, that is 16 plus 25, that is 41. So we can say that the PR square is what PQ square plus QR square. अब क्या हो गया hypotenuse square equals to one side square plus other side square आ गया. It means we can say that hence by converse of right angle triangle we can say that the triangle PQR is an right angle triangle. You can say that the PQR is what right angle. So write down.